दोस्तों समीर और रिमझिम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में आती है साधना देवी। जब साधना देवी वहां पर पहुंचती है तो समीर उनका शुक्रिया अदा करता है, समीर को इतनी अच्छी तरह सिखाने के लिए। और जब साधना देवी उससे कहती हैं कि तुम्हें भी मुबारकबाद, आज तुम बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हो, तो समीर कहता है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। तो साधना देवी कहती है, मेरी गुरु दक्षिणा कब दोगे तुम मुझे? समीर कहता है, मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हीरगढ़ वापस चलो और बस वहीं पर रहो। ये बात सुनकर रिमझिम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ मोहिनी जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो तो बस इसलिए गई थी साधना देवी के पास कि वो बदला लेना चाहती थी अपने बेटे का, जो उसने किया था उसके साथ। समीर भले ही उनका सगा बेटा नहीं है, लेकिन वो उसको अपने बेटे की तरह समझती हैं और वो ये चाहती हैं कि बस समीर खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। वो रिमझिम को तो समीर की ज़िंदगी में बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन अब समीर की खुशी की वजह से वो चुप थी। जब समीर ये बात सुनता है तो वो कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं आपकी कभी भी नहीं मानने वाला। तो फिर साधना देवी कहती हैं, तो यही है बस मेरी गुरु दक्षिणा, अगर तुम्हें देनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और आइंदा कभी भी इस घर की चौखट पर पाँव नहीं रखूँगी। समीर ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं आज तक यहाँ रिमझिम के साथ रहा हूँ और अब मैं रिमझिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ सकता। जब ये बात सुनती है साधना देवी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहते? क्या तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहते अपने लोगों के साथ? तुम यहाँ पर तो बस ऐसे ही रह रहे हो, क्या तुम हमेशा यहाँ पर घर जवाई बनकर रहोगे? समीर कहता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ घर जवाई बनकर नहीं रह रहा, मैं विजय अंकल को अपना बाप समझता हूँ और मोहिनी जी को अपनी माँ, और वो मुझसे अपने बेटों जैसा प्यार करती हैं। जब ये बात सुनती है साधना तो वो कहती है कि मुझे पता है वो तुमसे जिस तरह बेटों जैसा प्यार करती हैं, तो क्या तुम्हारा यही एक फ़ैसला है? तुम मेरे साथ वापस नहीं चलना चाहते? समीर कहता है, नहीं, मैं और रिमझिम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर कर हमें परेशान मत करें। जब साधना देवी ये बात सुनती हैं तो वो वहाँ से वापस चली जाती हैं। दूसरी तरफ रिमझिम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि समीर ने कहा कि मैं रिमझिम से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। रिमझिम दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो समीर से मोहब्बत चाहती थी और समीर उसे मोहब्बत कर भी रहा था और रिमझिम भी बहुत मोहब्बत करती थी समीर से। दूसरी तरफ विजय और मोहिनी वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि समीर अब उनको अपना माँ बाप समझता था और वो वहीं पर रहने वाला था उनके पास, क्योंकि अब कोई वारिस मौजूद नहीं था। और वो बहुत खुश थे कि समीर अब उनकी हवेली और उनका राज संभालेगा और वो यहाँ की गद्दी पर बैठेगा, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे। लेकिन वो साधना देवी बहुत ज़्यादा गुस्से में गई थी, क्योंकि पहले उसे मोहिनी बातें सुना आई थी और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि कैसे मुझे मोहिनी ने बातें सुनाई और वो मुझसे के ऊपर हुक्म कैसे चला सकती है। जब उसको ये बात दिल ही दिल में तंग कर रही होती है तो वो कहती है कि मैं समीर को एक ना एक दिन हीरगढ़ वापस लेकर ही आऊँगी। जब वो वहाँ से वापस चली जाती है तो वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए मैं समीर को वापस लेकर आऊँगी हीरगढ़ और उस मोहिनी के ख्वाबों को चूर चूर कर दूँगी। पहले तो मोहिनी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कहीं समीर चला ना जाए वहाँ से, लेकिन समीर ने मुंह पर मना कर दिया साधना देवी को, और जिसकी वजह से मोहिनी भी खुश थी और सारे घर वाले खुश थे समीर के इस फैसले पर। लेकिन विजय जो परेशान था कि आखिर साधना देवी आई क्यों समीर को यहाँ पर लेने के लिए। पहले समीर उन्हीं की वजह से तो हीरगढ़ छोड़ कर आया था, क्योंकि वो समीर को पसंद नहीं करते थे और उसके भाई साहब ने ही घर से निकाला था और समीर इसी वजह से यहाँ पर आकर रह रहा था। लेकिन विजय अब खुश होता है, क्योंकि समीर ने उसे अपने बाप का दर्जा दिया था साधना देवी के सामने, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है
क्योंकि समीर अब उनको अपना माँ बाप समझता था और हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा। समीर और रिमझिम की प्यार की कहानी भी आगे बढ़ रही होती है और रिमझिम और समीर एक दूसरे को खुद से प्यार करते हुए रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत में पड़ते जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि कहीं एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। अभी तो वो एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन कहीं उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। दूसरी तरफ साधना देवी बहुत परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे अलग करूं इन दोनों को। अगर ये दोनों अलग हो गए तो समीर ज़रूर हीरगढ़ वापस आ जाएगा, क्योंकि समीर अब बहुत मशहूर हो चुका था और वो उसे हीरगढ़ वापस ले आना चाहती थी। लेकिन समीर कभी भी हीरगढ़ वापस नहीं आने वाला। वो वहाँ पर अपने भाइयों और विजय सिंह के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और वो रिमझिम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके साथ खुश था। लेकिन साधना देवी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कोई नई चाल चलेंगी उनके घर में, ताकि समीर और रिमझिम अलग हो जाएं और फिर उन दोनों की बीच में नफ़रत पड़ जाए और समीर वापस आ जाए हीरगढ़। लेकिन समीर कभी भी नहीं आने वाला वापस हीरगढ़, क्योंकि वो नफ़रत करता है उन सब लोगों से। समीर के दिल में अब सिर्फ रिमझिम बसती थी और सिर्फ वो उसे ही खुश रखना चाहता था। लेकिन ये बात मोहिनी से भी हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर रिमझिम और समीर एक दूसरे के साथ इतना खुश क्यों रह रहे हैं। वो मोहिनी रिमझिम को पसंद नहीं करती थी, समीर को तो वो पसंद करती थी और उसे अपना बेटा मानती थी। लेकिन वो रिमझिम की वजह से बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि इनको अलग होना ही होगा और वो रिमझिम को समीर के साथ नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ विजय साहब वो बहुत खुश थे। वो इस वजह से खुश थे कि समीर अब हमेशा के लिए उनके साथ ही रहेगा और वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। मोहिनी भी खुश थी, क्योंकि समीर ने साधना देवी को उसके मुंह पर जवाब दे दिया और कहा कि मैं कभी वापस नहीं आने वाला। ये बात सोचकर सभी खुश थे कि समीर अब उनके साथ ही रहेगा। समीर के कज़न भाई और सब बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि समीर अब उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाला कहीं भी। दूसरी तरफ साधना देवी नहीं चाल चल रही थी ताकि समीर को वो अलग कर सके रिमझिम से। लेकिन समीर और रिमझिम अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन अगर वो सोच रही थी कि वो समीर की ज़िंदगी में रिमझिम से भी खूबसूरत लड़की को लाएं और उससे प्यार का नाटक करवाएं समीर के साथ, तो क्या समीर छोड़ देगा रिमझिम का साथ और क्या पड़ जाएगा उस लड़की के प्यार में। साधना देवी भी यही सोच रही थी समीर को वहाँ से लाने के लिए हीरगढ़ में, और मोहिनी भी किसी हद तक यही सोच रही थी कि समीर और रिमझिम को अलग करने का तरीका सिर्फ यही एक है। लेकिन विजय सिंह वो बहुत ज़्यादा खुश था उन दोनों को इकट्ठे देखकर, और उसकी मदद भी समीर की उसी ने की थी साधना देवी को कहकर कि उसकी लाइव करवा दें स्ट्रीमिंग, ताकि समीर को सब लोग देख पाएँ और वो कामयाब हो जाए अपने चैलेंज में जो दिया था विजय ने उसे। विजय ये कभी भी नहीं चाहता था कि समीर नाकाम हो उस चैलेंज में और फिर उसके कोई गांव वाला इज़्ज़त ना करे, और इसी वजह से साधना देवी को उसने कहा था कि वो उसकी मदद करे और समीर को लाइव स्ट्रीम करवाए, ताकि समीर की फ़ैन फॉलोइंग बढ़े और फिर समीर वायरल हो। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था समीर, क्योंकि विजय ने मदद की थी उसकी और अब वो उसे अपनी बाप का दर्जा देने लगा था। दूसरी तरफ बाकी सारे घर वाले भी खुश थे। रिमझिम भी खुश थी किसी हद तक, बहुत ज़्यादा, और वो ये सोच रही थी कि अब समीर और वो हमेशा साथ रहेंगे और समीर कभी नहीं जाएगा हीरगढ़ वापस। लेकिन कहीं उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए और समीर की ज़िंदगी में कोई और आ गया अगर, तो क्या होगा रिमझिम के साथ। लेकिन समीर ऐसा कभी नहीं करने वाला। अगर कोई ऐसा मौका आया भी सही कि समीर को किसी और से मोहब्बत हो जाए, तो फिर क्या करेगा समीर, और रिमझिम को छोड़ देगा क्या वो। लेकिन अभी तो रिमझिम और समीर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे, ना कि किसी और वजह से दुख में हो जाएं कि समीर जा रहा था हीरगढ़ वापस, लेकिन अब तो वो वहाँ पर नहीं जा रहा। समीर की ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी जिसको उसका सामना करना पड़ेगा, ताकि वो और रिमझिम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सकें। लेकिन समीर भी बहुत ज़्यादा डट कर खड़ा रहेगा उनके सामने। वो रिमझिम को कभी भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे
जितनी भी मुश्किलात आ जाएं उसके सामने, और वो उन सब का डट कर सामना करेगा। विजय भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि समीर अब हमेशा रिमझिम का साथ देगा और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। और रिमझिम तैयारियां कर रही थी कि वो समीर को खुश कर सके और वो किसी और की तरफ ना जाने दे समीर को, और ना ही समीर किसी और को देखे। वो बस यही चाहती थी कि समीर हमेशा उसी से प्यार करे और उसी का होकर रहे और किसी और की तरफ देखे भी नहीं। समीर अभी तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था रिमझिम से, और वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाला कभी भी। वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह हमेशा प्यार करते रहेंगे और कभी भी नहीं छोड़ने वाले एक दूसरे का साथ। समीर और रिमझिम अब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, और वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इसी वजह से वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब विजय सिंह भी मान गया था उनके इकट्ठे रहने के लिए, जिसकी वजह से समीर बहुत ज़्यादा खुश था। पहले तो विजय सिंह को बहुत बुरा समझता था, लेकिन अब भी वो विजय सिंह को समझने लग गया था।